Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss different types of time scales. वैसे तो हम पढ़ चुके हैं कि टाइम स्केल के जो इनिशिएट हुआ है वो 1990 में स्टीफन हिल्गर और बोनर्स पेटरसन वगैरह ने शुरू किया था। लेकिन हमें ये समझना है कि टाइम स्केल्स खुद को समझने के लिए कुछ बेसिक्स प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम उन डेफिनेशंस को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह फिर टाइम स्केल की डिफरेंट क्लासिफिकेशन में चले जाते हैं। So students, basic definition of time scale is that a time scale ta is a non-empty closed subset of real number hours. और स्टूडेंट्स इसके लिए आपको बेसिक टोपोलॉजी का थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है कि टाइम स्केल जो है ना एक नॉन एम्प्टी क्लोज सबसेट है रियल नंबर का। एक रियल नंबर का सबसेट है वो सबसेट जो कि क्लोज्ड हो, ठीक है। और वो तमाम क्लोज सबसेट रियल नंबर का है तो फिर वो तमाम की तमाम क्या है स्टूडेंट्स, टाइम स्केल है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा कि क्लोज सेट क्या होता है। क्लोज सेट स्टूडेंट्स, क्लोज सेट का मतलब ये है कि बेसिक जो क्लोज सेट की डेफिनेशन है वो आर दो सेट्स आर क्लोज सेट्स हुज कॉम्प्लीमेंट्स आर ओपन। जिन सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स अगर ओपन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सेट्स कहते हैं। लेकिन टोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो तमाम सेट क्लोज सेट होगा जो अपने तमाम लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करेंगे, ठीक है। या ये भी दोनों ट्रू है, दोनों इक्विवेलेंट डेफिनेशन है कि जिसके कॉम्प्लीमेंट ओपन हो या ये अपने तमाम लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करे, या इसको क्लोज सेट्स कहते हैं। और अपने बाउंड्री पॉइंट्स के साथ साथ इन साइड्स वाले तमाम पॉइंट्स को भी अगर कंटेन करे तो उसे भी क्लोज सेट कहते हैं। लेकिन इन द सेंस ऑफ सीक्वेंस के सेंस में अगर हम क्लोज सेट्स को डिफाइन करें तो उसको इस तरीके से डिफाइन करेंगे। सीक्वेंस के सेंस में एक सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स हैं, वो सीक्वेंस ऑफ जाहिर बात है पॉइंट्स तो किसी सेट से बिलोंग करेंगे, तो सीक्वेंस ऑफ पॉइंट्स में से जब सीक्वेंस कन्वर्ज करें तो जो कन्वर्जिंग पॉइंट है वो भी उसी सेट से बिलोंग करें तो उस सेट को क्लोज कहा जाता है। आपको पता है कि नॉर्मली जब सीक्वेंस कन्वर्ज करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उस लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर से बिलोंग करे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उस सेट को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज सेट कहते हैं। यानी एक आपके पास सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट भी उसी सेट से बिलोंग करे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज सेट्स। और क्लोज सेट्स की बाकी जो है ना आपने बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ के आना है, ये जरूरी है इस चीज को समझने के लिए। तो इसको हम टाइम स्केल कहते हैं। अब जो यहाँ पे 10 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, अब हमें देखना ये है कि आगे के जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं 10, ये टाइम स्केल है कि या नहीं है। अगर टाइम स्केल है तो हमारे बेसिक डेफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए, अगर टाइम स्केल नहीं है तो हमारे डेफिनेशन को कंट्राडिक्ट करेगा, ठीक है। तो टाइम स्केल जो एग्जांपल नंबर 1 है, टाइम इज इक्वल टू रियल नंबर। स्टूडेंट्स, हमने जब टाइम स्केल के जो बेसिक शुरू में के जो ओरिएंटेशन क्लास में डिस्कस ये किया था कि आर टाइम स्केल कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट दोनों को मर्ज करेगा ना। तो कंटिन्यूअस भी एक टाइम स्केल है, डिस्क्रीट भी एक टाइम स्केल है, लेकिन कंटिन्यूअस वो कंटिन्यूअस टाइम स्केल है जो क्लोज सबसेट हो। तो आपको पता है आर अपने आप का सबसेट है नंबर 1, तो ये सबसे आर का सबसेट तो हो गया क्योंकि हमें डेफिनेशन में यही चाहिए था, क्लोज सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। बट हाउ कैन यू नो दैट आर इज अ क्लोज सेट? So you know that if you take the complement of R, then you will get infinity, and you know infinity is in topology, it is an open set, ठीक है। तो क्योंकि अपने तमाम लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करेगा। एक दूसरा, आप R का कॉम्प्लीमेंट लेने तो R का कॉम्प्लीमेंट लेने तो फिर पूरे रियल नंबर का कॉम्प्लीमेंट लेने से भी आपके पास क्या आएगा, इंफिनिटी आ जाएगा, सॉरी ओपन सेट आ जाएगा। तो पूरा रियल नंबर भी आपके पास एक ओपन सेट है, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट है, देयरफॉर आर इज क्लोज सेट, ठीक है। अच्छा, तीसरा जो डेफिनेशन था, आर अपने तमाम लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करता है, डिफरेंटली करता है। जितने भी लिमिट्स पॉइंट है आर के अंदर वो सब के सब यानी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक कंटेन करेगा, इसलिए आपके पास आर क्लोज सेट है। देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू आर, सो आर इज अ टाइम स्केल एंड विच इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम स्केल एंड इट इज also called a continuous time scale, ठीक है। Next, tau is equal to z students, ये little bit typical है than r। so अगर हम tau की जगह पे z को ले रहे हैं तो
आपने देखना ये है आया कि डिफिनेशन को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी क्लोज सबसेट ऑफ आर है या कि नहीं है। सो टाइम स्केल तो हमने जेड लिया है, अगर ये क्लोज सबसेट ऑफ आर है तो फिर टाइम स्केल है, अदरवाइज नहीं है। तो मुझे पता है ये सबसेट तो है आर का, अब हमें देखना ये है कि ये क्लोज सबसेट है कि नहीं है, यानी क्लोज सेट है कि नहीं है। क्लोज सेट होने के लिए जरूरी क्या है स्टूडेंट्स, क्लोज सेट होने के लिए जरूरी ये है कि आप इसके कॉम्प्लीमेंट लें, कॉम्प्लीमेंट लेके पूरे जेड का कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ओपन सेट आना चाहिए। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं स्टूडेंट्स क्लोज सेट। तो आप ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों ने देखना है कि टाउ इज इक्वल टू जो इंटीजर है इसके कॉम्प्लीमेंट लेने हैं, और आपने शो ये करना है कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट है ये ओपन है। सो ये टाइम स्केल तो है, अब आपने देखना है कि ओपन है, यानी इसके कॉम्प्लीमेंट ओपन है कि नहीं है। दूसरी बात ये है कि z अपने तमाम लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करेगा स्टूडेंट्स, ये भी चीज़ आप लोगों ने देखना है। इस चीज़ को हम क्लास के अंदर डिस्कस करते हैं, लेकिन आप लोगों ने जहन में रखना है z एक डिस्क्रीट सेट है, सो ऑल डिस्क्रीट सेट अपने तमाम लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करेगा, देयरफॉर इट इज अ टाइम स्केल, राइट। और जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास टाइम स्केल इज इक्वल टू नेचुरल नंबर। डेफिनेटली आपके पास जो z अगर एक डिस्क्रीट है तो नेचुरल नंबर सबसेट z का और नेचुरल नंबर r का भी सबसेट है, तो ये दोनों डिस्क्रीट सेट हैं और ये भी एक टाइम स्केल है। इसमें हम जीरो को इंक्लूड भी कर दें तो फिर आपके पास होल नंबर बनेगा, और होल नंबर भी एक टाइम स्केल है, राइट। अच्छा, जो फिफ्थ टाइम स्केल है विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम स्केल थ्रू इन ऑल कोर्स। So fifth time scale is equal to HK students. HK mean K belongs to integer, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है जो HK को, क्योंकि आप जब आगे इसको कैरी करते हैं इस कोर्स को, तब भी ये कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी ये जो टाइम स्केल ये इंपॉर्टेंट है कि इसी HK को हमने आगे लेके जाना है। इसको H टाइम स्केल कहते हैं नॉर्मली, क्योंकि इसकी K बिलोंग करेंगे Z से और H ग्रेटर देन 0 का कोई भी नंबर है, इसको जनरली इस टाइम स्केल को एच जेड से डिनोट करते हैं। एच जेड मीन वो टाइम स्केल जो एच के मल्टीपल हो और जेड के नंबर्स हो, राइट। अच्छा, फिर इसमें से जो एच आप ग्रेटर देन कोई भी नंबर हो सकता है, इसमें आप फॉर एग्जांपल आपके पास इंटीजर है, इंटीजर 1 है ना, तो 1 के साथ कोई भी ग्रेटर देन 0 यानी 0.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको इस नंबर को आप क्या कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे नंबर्स आगे जाएंगे, 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, यानी प्लस माइनस 1 जितने भी सारे हैं उन सब के साथ कोई ना कोई एच मल्टीपल होगा, तो उसको भी एक टाइम स्केल कहते हैं। लेकिन मैंने डेफिनेशन अगेन बता दिया, क्लोज होना चाहिए, सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो टाइम स्केल कहते हैं। अब आप लोगों को सवाल ये पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को सवाल ये होना चाहिए कि टाइम स्केल यानी टोपोलॉजी हम स्टैंडर्ड किसको ले लें, किस चीज़ को हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी माने, तो रियल नंबर ही हमारा एक वाहिद टोपोलॉजी है इस पूरे थ्रू कोर्स में। इसी रियल नंबर को हम यानी यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं, इसको स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कहते हैं। तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को लेके इसी के रिस्पेक्ट से हमने चीज़ों को स्टडी करना है, राइट। अच्छा जी, अब आपने जो टाइम स्केल इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी है, ये तो आपको पता है क्लोज इंटरवल ए बी है, तो ये सबसेट ऑफ आर है। अब सवाल ये पैदा है कि आपने सवाल ये है कि ये नहीं है कि ये क्लोज सबसेट ऑफ आर है कि या नहीं है, ये डिफरेंट हमें पता है, हमें फिजिक्स क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो क्लोज इंटरवल ए बी आर का सबसेट है, क्लोज भी है। द क्वेश्चन इज दैट हाउ, कैसे ये सबसेट है। अब आपने बताना है डिफिनेशन को यूज करते हुए ये अपने तमाम लिमिट्स पॉइंट को कंटेन करेगा, तो वो आपने बताना है। अच्छा, दूसरी बात ये है ये अपने तमाम बाउंड्री पॉइंट्स के साथ इन साइड्स को कंटेन करेगा। तीसरे पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, इसको कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो फिर आपके पास ये टाइम स्केल है, अदरवाइज नहीं है। थर्ड पॉइंट अगेन डिस्क्रीट सेट है, इस चीज़ को भी आपने लोगों ने देखना है, एड भी देखना है। और 9 विच इज इंपॉर्टेंट द कंटोरेंस सेट, कंटोरेंस आप लोगों को आना चाहिए। कंटोरेंस स्टूडेंट्स इधर शो भी किया हुआ है कि आपके पास जो 1 और 2 है, फिर 1 और 2 को हम मजीद इसमें ब्रेक करते हैं क्लोज इंटरवल को, फिर इस तरह से जो इंटरवल आएगा उसको मजीद हिस्सों में ब्रेक करेंगे इंटरवल्स में। तो ये तमाम आपके पास क्या होंगे कंटोरेंस सेट्स। वो कंटोरेंस सेट्स को आप लोगों ने अच्छी तरह समझना है। इंशाल्लाह मैं कंटोरेंस सेट पर एक लेक्चर बना के अपलोड कर दूँगा इस चीज़ को। और लास्ट में आपके पास टाइम स्केल है 10, 0 इंक्लूड है, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3। ये आप लोगों के लिए टेस्ट केस है कि आप लोगों ने शो करना है कि ये भी एक टाइम स्केल है। सो थैंक यू वेरी मच। इस चीज़ को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझ के आना है स्टूडेंट्स। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद डिटेल डिस्कस करते हैं। थैंक यू।